हाँ तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। मिशन आरबीएससी आपके लिए लाया एक बार फिर से वन लाइनर 50 क्वेश्चंस, क्योंकि 100 में से 50 तो हम कल कर चुके हैं और 50 आज के इस क्लास में करेंगे जो पूरे के पूरे बुक सेकंड में से लिए गए हैं। और ये 100 प्रश्न कवर करने से हमारे वन लाइनर तो पूरे हो जाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बचेंगे, बड़े प्रश्न बचेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बहुत ही शानदार क्वेश्चंस की। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान देना है कि अल बिरूनी की किताब, अल बिरूनी की जो बुक थी किताब उल हिंद, उसमें कुल कितने अध्याय हैं या किताब कितने अध्यायों में विभाजित है। तो दोस्तों 80 अध्याय हैं, उसमें ध्यान रखना। और अल बिरूनी की जो किताब है, ये किताब उल हिंद नाम भी इसका याद रखना। और कौन सी भाषा में है, तो अरबी भाषा में लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। अल बिरूनी जो उज्बेकिस्तान से भारत लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, हमारा दूसरा प्रश्न है कि उलेमा कौन होते हैं। ये प्रश्न आ सकता है छोटे प्रश्नों में, और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे के सारे जो प्रश्न है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना अपना आंसर देख लेना, प्रश्न भी इंग्लिश में लिखा और आंसर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आंसर इसका रहेगा उलेमा का इस्लाम धर्म के ज्ञाता या विद्वान जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, वो उलेमा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कि विजयनगर साम्राज्य में गजपति का क्या अर्थ था। तो गज का मतलब हाथी होता है, पति का मतलब स्वामी होता है, तो इसका अर्थ हुआ हाथियों का स्वामी। उड़ीसा के शासकों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता था, गजपति। आप मुझे बताइए कि घोड़ों के जो व्यापारी थे उनके लिए एक शब्द यूज होता था, वो कौन सा शब्द यूज होता था, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा प्रश्न 54वां प्रश्न है कि इब्न बतूता किस शताब्दी में भारत आया था। तो ये 14वीं शताब्दी में भारत आया था, ये आपको याद रखना है। 14वीं शताब्दी, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और ये 14वीं शताब्दी में भारत आया था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1 साल के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसके किताब का नाम रिहला है, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी परंपरा में सिलसिले के प्रमुख को क्या कहा जाता था। सिलसिला का मतलब होता है, मतलब आपस में जोड़ना, गुरु और शिष्य को जोड़ने की जंजीर एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो जो गुरु होता था उसे शेख, पीर और मुर्शिद या फिर मुर्शिद कह सकते हैं, और दूसरा शिष्य होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने सती प्रथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। तो दोस्तों याद रखना है, जो फ्रांसवा बर्नियर है, फ्रांस का निवासी था, इसने सती प्रथा का मार्मिक वर्णन किया है। और दूसरी बात यह है कि जो फ्रांसवा बर्नियर है, इसने भारत को हमेशा फ्रांस से या यूरोप से छोटा दिखाने का प्रयास किया है, हमेशा निम्न दिखाने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि मुगल काल में धार्मिक संस्थाओं को अनुदान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था। तो धार्मिक संस्थानों को जो जमीन अनुदान दी जाती थी उन्हें मदद ई मास कहा जाता था, मदद ई मास। ओके, और हिंदी में मदद ई मास भी लिख सकते हो, मदद ई मास भी लिख सकते हो, मदद ए मास भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किन शासकों ने बनाया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये चोल शासकों ने बनाया था, याद रखना है। दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य 3 राज्यों का उदय हुआ था, उसमें से चोल राज्यों ने बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने भारतीय डाक प्रणाली को किन 2 भागों में बांटा है। और भारतीय डाक प्रणाली की को इसने एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी बताया है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। एक तो थी अश्व डाक व्यवस्था, यानी घोड़ों की पीठ पर बैठ करके डाक पहुंचाई जाती थी, उसे उल्लूक कहते थे। और दूसरी थी पैदल, जिसे दावा कहते थे, है ना। ये दोनों याद रखना। भारत की जो डाक सेवा है, उल्लूक अश्व और दावा पैदल, ठीक है। पैदल से दावा और उल्लूक से अश्व, ऐसे आपको याद रह जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, इस्लाम कानून को क्या कहा जाता है। तो इसे सरिया कहते हैं, सरिया। इस्लाम कानून को क्या कहते हैं भाई, सरिया कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो उस समय सबसे बड़ा स्रोत जो था वो भू राजस्व था। जमीन से जो अनाज बोया जाता था उससे जो कलेक्शन होता था वो।
नेक्स्ट है, किस यात्री ने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा है? तो वापस वही बात आती है, फ्रांसवा बर्नियर। इस फ्रांसवा बर्नियर ने भारतीय शहरों को, मुगल शहरों को शिविर नगर कहा था। हमेशा भारत को छोटा दिखाने का प्रयास करता था और इसकी किताब का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और जब ये फ्रांस लौटा तो फ्रांस के लुई 14वें को इसने अपना जो विवरण था, यात्रा विवरण, वो उसे सुपुर्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत की वाणियों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया है? तो ये बाबा फरीद की वाणियों को, ठीक है ना, बाबा फरीद याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने की। हम सभी जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जो सूफी काव्य धारा के एक प्रमुख कवि हुए हैं और इन्होंने पद्मावत एक ग्रंथ लिखा है जो प्रेम आख्यान है और इसके माध्यम से इन्होंने अलौकिक प्रेम के बारे में बताया है। राजा रतन सेन और जो पद्मावती है उसके प्रेम के माध्यम से जो है वो इस अलौकिक प्रेम के बारे में बात करी है। नेक्स्ट है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो यूनानियों और अन्य बाहरी लोगों के लिए यवन शब्द का प्रयोग होता था, यानी जो ग्रीक लोग थे और जो बाहरी लोग थे उनके लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर किस नए नगर की स्थापना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो नगलपुरम या नागलपुरम याद रखना है, नगलपुरम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत की किन दो वानस्पतिक उपजों को देख करके बहुत हैरान हुआ था? तो एक तो था पान और दूसरा था नारियल। नारियल को तो उसने मनुष्य की खोपड़ी के समान बताया है। अगला क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय में जिक्र का क्या अर्थ है? तो जिक्र का अर्थ होता है ईश्वर के नाम का जाप करना, ईश्वर का जिक्र करना, है ना, किसी को याद करना, ईश्वर को याद करना, ईश्वर के नाम का जिक्र। नेक्स्ट है, विजयनगर के अमर नायक मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते थे? अमर नायक जो सैनिक कमांडर हुआ करते थे और इनको प्रशासन का कार्य भी सौंपा जाता था और ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमी शब्द का अर्थ क्या है? तो जिमी वो लोग होते थे जो गैर मुस्लिम प्रजा जिन्हें संरक्षण मिलता था राज्य में, है ना, ये टैक्स देते थे। संरक्षित गैर मुस्लिम प्रजा जिन्हें जजिया कर देना पड़ता था और जजिया कर दे करके ये मुस्लिम राज्य में संरक्षण प्राप्त करते थे। इसमें जो भी गैर मुस्लिम जितने भी समुदाय थे, हिंदू हो ईसाई हो, वो सब लोग इसमें आते थे। नेक्स्ट है, मुगल काल में कृषि समाज की बुनियादी इकाई क्या थी? तो कृषि समाज की बुनियादी इकाई गांव थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत रियला किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है और इसको हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। 14वीं शताब्दी का हठ योगी या ग्लोब ट्रॉटर किस यात्री को कहा जाता है? तो भाई ये नया प्रश्न है, इब्न बतूता को कहा जाता है। शायद इब्न बतूता के बारे में पहले आपने ये नहीं सुना होगा, ये इसको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति परंपरा में सगुण और निर्गुण का क्या अर्थ है? तो सगुण का अर्थ तो वो है जो भगवान के किसी रूप की पूजा करती है, किसी रूप आकार की पूजा की जाती है, जैसे मूर्ति आकार आदि। और निर्गुण में निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है, मतलब पूजा तो होती है लेकिन उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, बस एक उस अंतिम सत्ता की पूजा की जाती है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस मुगल सम्राट ने की थी? तो अकबर ने की थी मनसबदारी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर में हिरिया नहर का मुख्य उपयोग क्या था? तो हिरिया नहर का मुख्य उपयोग था धार्मिक केंद्र की सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता था। विजयनगर के शासकों के संरक्षक देवता कौन थे? ये विरूपाक्ष थे, जिन्हें भगवान शिव का जो है वो अवतार माना जाता था। कृष्णदेव राय के शासन काल में कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर आया था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना। डोमिंगो पेस एक नया नाम है, ध्यान रखना। डोमिंगो पेस आया था कृष्णदेव राय के शासन काल में, अगर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता था? तो उन बाहरी लोगों के लिए जो जाति नियमों को नहीं मानते थे, उन्हें म्लेच्छ माना जाता था। वीरशैव या लिंगायत आंदोलन ने मुख्य रूप से किस प्रजा का विरोध किया था? तो इन्होंने जाति प्रथा और किस प्रथा का विरोध किया था? जाति प्रथा और पुनर्जन्म के सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट है, बाबा गुरु नानक जी के भजनों का संकलन क्या कहलाता है? आदि ग्रंथ साहिब यानी गुरुबानी कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है कि महानवमी डिब्बा का उपयोग मुख्य रूप से किस त्योहार पर होता था? महानवमी दशहरा के अवसर पर राजकीय अनुष्ठानों के लिए इसका उपयोग होता था। नेक्स्ट, संत रामानंद के सबसे प्रिय शिष्य कौन, प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? तो भाई कबीरदास जी थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार मुगल सम्राट में भूमि का मालिक कौन होता था? तो राजा जो है वो भूमि का मालिक होता था। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गोपुरम किसे कहते हैं? तो मंदिर का जो विशाल प्रवेश द्वार होता था वो गोपुरम कहलाता है। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? तो मुगल सम्राट था बाबर भाई भारत में। नेक्स्ट है कि मुगल कृषि व्यवस्था में तकावी क्या होता था? तो तकावी होता था राज्य द्वारा किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण, ऋण को तकावी कहते थे। भारत में अल बिरूनी को कौन सी प्रथा सबसे कठिन और समझ से बाहर लगी? तो हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा उसे सबसे कठिन लगी थी। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है शेख निजामुद्दीन औलिया साहब। मुगल काल में पोलज भूमि किसे कहते हैं? उस समय 4 प्रकार की भूमियां हुआ करती थी। तो पोलज भूमि वो होती थी जिस पर हर साल खेती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना किस संत ने की? भाई तुलसीदास जी ने की है। सगुण भक्ति काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर में किस देश से आया था? तो अब्दुल रज्जाक फारस यानी हेरात से भारत आया था और उसने विजयनगर की यात्रा करी थी। महाराष्ट्र में विष्णु के किस रूप की पूजा विट्ठल के रूप में की जाती है? भगवान श्री कृष्ण के रूप की पूजा विट्ठल के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया कर किसने वसूला था? तो गैर मुस्लिम प्रजा से वसूला था। किससे वसूला था? गैर मुस्लिम प्रजा जो होती थी उससे जजिया कर, और उसके बाद उनको संरक्षण मिलता था राज्य में। नेक्स्ट है, जाट और सवार किस व्यवस्था के अंतर्गत आते थे? तो ये मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। जात है जात। नेक्स्ट है, कौन सी महिला अलवार संत स्वयं को भगवान विष्णु की प्रेयसी मानती थी? तो यह है अंडाल, जो एक अलवार संत थी, महिला संत थी। नेक्स्ट है, मुगल काल में पंचायत का खर्च कैसे चलता था? तो मुगल काल में गांव के साझा खजाने से पंचायत का खर्च चलता था। अगला क्वेश्चन है कि शिव की भक्त करैकल अम्मैयार ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग चुना था? ये एक नैनार शिव भक्त महिला थी, इसने घोर तपस्या का मार्ग जो है वो चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में किलाबंद क्षेत्रों के अंदर कृषि भूमि क्यों रखी जाती थी? क्योंकि दुश्मनों की लंबी घेराबंदी के दौरान भूखमरी से बचने के लिए खेती होती रहेगी, अनाज मिलता रहेगा, तो बाहर से जो है वो अनाज का संपर्क नहीं कटेगा क्योंकि अंदर ही अनाज मिल रहा है। नेक्स्ट, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है और तीसरा खंड आईने अकबरी कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 प्रश्न जो हमने बुक सेकंड से किए हैं। नेक्स्ट क्लास मिलेगी जिसमें हम बुक थर्ड के कंप्लीट प्रश्न जो इसी प्रकार के 100 क्वेश्चंस लाएंगे, 1 लाइनर। इसके बाद में बड़े प्रश्न भी हम करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और इसे हाइप करिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।